अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद रिजवान हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है जी गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं? हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको सीख रहे हैं और इन डिटेल सीख रहे हैं और लंबी वीडियोस हम बनाते हैं, ये आप सबको पता है। मैं हर वीडियो में तकरीबन ये कह रहा हूँ, हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं जो कि पीपीएससी और एफपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो सिर्फ आईकॉम बीकॉम के एग्जाम्स ही नहीं दे रहे बल्कि वो मास्टर्स लेवल कर चुके हुए हैं और वो अपने एग्जाम्स कंपटीशन के एग्जाम्स में भी इन डेफिनेशंस को यूज़ करते हैं। लिहाजा हमें ये जो टॉपिक्स हैं ये डिटेल में डिस्कस करने पड़ते हैं। और जो छोटे लेवल पे शुरू करते हैं प्रिपरेशन, यानी कि आईकॉम लेवल से या मैट्रिक लेवल से अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करते हैं। मैट्रिक में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसा कि ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह है वो ऑफर करती हैं अकाउंटिंग का सब्जेक्ट्स। वो अलग बात है कि हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते हैं। खैर, आईकॉम लेवल से ये मेन सब्जेक्ट के तौर पे शुरू होता है। तो ये किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को जब तक आप डिटेल में नहीं समझेंगे तो आपको अगले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में प्रॉब्लम आता है। लिहाजा हम लोग हर चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो चलते हैं जी, आज का टॉपिक है गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं? उर्दू में इसे अशिया कहते हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन है जी, एनीथिंग विच इज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड। कोई भी चीज जो कि खरीदी गई है, परचेज खरीदी गई है, और मैन्युफैक्चर्ड या बनाई गई है, किस लिए? फॉर रीसेल पर्पस। जिसका मकसद क्या है? इस चीज को आगे बेचना, ठीक है, इज कॉल्ड गुड्स। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, उर्दू में तर्जुमा कर लेते हैं पहले। कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसका मकसद जो खरीदी गई है या बनाई गई है, किस मकसद के लिए? रीसेल, आगे बेचने के लिए। ये बड़ी अहम चीज है कि जो भी चीज आपने खरीदी है कारोबार में या जो भी चीज आपने बनाई है, अगर उसका मकसद ये है कि आपने उस चीज को आगे बेच के प्रॉफिट कमाना है या आगे उसको बेचना है, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? गुड्स। ठीक है, मिसालें देते हैं फिर हम इसको डिटेल में और डेप्थ में जाएंगे। मिसालें क्या है? व्हाट्स इन व्हाट शॉप। आप घड़ियों की दुकान में चले जाते हैं, वहां पर शोकेस बना हुआ है, उस शोकेस के अंदर तरह तरह की घड़ियां पड़ी हुई हैं। वो घड़ियां किस लिए खरीद के लाया भाई? वो दुकानदार घड़ियां किस लिए खरीद के लाया? कि उन घड़ियों को आगे बेचेगा। लिहाजा वो जो शोकेस में सारी घड़ियां पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी उसके लिए क्या कहलाएंगी जी? गुड्स। अब डेफिनेशन समझ आई कि एनीथिंग व्हिच इज परचेज्ड, जो भी चीज खरीदी गई है, वो घड़ियां खरीद के लाया। किस लिए खरीद के लाया? कि इनको आगे बेचेगा, इसलिए वो क्या कहलाएंगी उसकी। अब वो उनको वाट्स नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा? कि ये मेरी गुड्स है। ठीक है, वो कारोबारी शख्स उसको क्या कहेगा? वो मेरी गुड्स है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, बुक्स इन बुक शॉप। आप किसी बुक शॉप में चले जाए और ढेरों किताबें पड़ी हुई हैं, ढेरों बुक्स पड़ी हुई है। किस लिए पड़ी हुई है? वो किस लिए खरीद के लाया बुक्स? ताकि उनको आगे बेचा जाए। वो बेचने के लिए लाया सारी बुक्स। तो वो जो बुक्स बेचने के लिए लाया है उसको हम कहेंगे गुड्स। शाबाश। तीसरी एग्जांपल, शूज इन शू शॉप। अगर आप जूतों की दुकान में चले जाते हैं, वहां पर काफी सारे किस्म के जूते पड़े हुए हैं, वो सारे भी किस लिए हैं? रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो वो सारे क्या कहलाएंगी? वो जो दुकानदार है, वो जो बिजनेसमैन है, उसके लिए वो जूते नहीं है, उसके लिए वो क्या बन जाएगी? गुड्स। क्लियर होगी बात? हमारे लिए हम एक आध जूता खरीदते हैं, हम लोग किस लिए खरीदते हैं? हम लोगों को तो यूज करना होता है, पहनना होता है। ठीक है, अगर हम पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए जूता खरीद रहे हैं तो हम तो उसको जूता ही कहेंगे, हम उसको शूज कहेंगे। लेकिन वो जो दुकानदार है, बिजनेसमैन, उसने वो शूज कितने सारे किस लिए खरीदे हैं? बेचने के लिए। तो उसके लिए वो शूज क्या है? गुड्स। हमने किस लिए जूता खरीदा? पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। हमारे लिए वो जूता क्या बन जाएगा? शूज, जूता। ठीक है, वो गुड्स नहीं कहलाएगा, हमारे लिए गुड्स नहीं है, दुकानदार के लिए वो गुड्स है। आगे चलिए, शुगर इन शुगर मिल। शुगर मिल में, चीनी बनाने वाली जो फैक्ट्री है, वहां पर जो चीनी बन रही है, जो शुगर बन रही है, वो उसने किस लिए इतनी सारी बनाई? किस लिए बनाई? बेचने के लिए। तो जो वो चीजें बना रहा है, वो जो गुड्स बना रहा है, वो उसके लिए क्या बन जाएगी? गुड्स। वो शुगर उसके लिए क्या बन जाएगी? गुड्स। वो गुड्स उसने आगे बेचनी है। क्लियर होगी बात? अब जरा इनको दोबारा देखें। आप घड़ियों की दुकान में जाते, वहां पर शोकेस में काफी सारी घड़ियां, लेकिन एक घड़ी उसने हाथ में भी पहनी हुई। अब जरा सोचें कि जो शोकेस वाली घड़ियां हैं वो भी उसने परचेज की, और जो उसने हाथ में पहनी हुई है घड़ी, वो भी उसने परचेज की। लेकिन शोकेस वाली घड़ियां उसने बेचनी है। जो उसने हाथ में घड़ी पहनी हुई है वो उसने किस लिए खरीदी थी? वो उसने किस लिए परचेज किया? वेरी गुड, वो उसने इस्तेमाल करने के लिए खरीदी है। तो जो घड़ियां उसने बेचने के लिए खरीदी है,
वो उसकी कहलाएंगी गुड्स। लेकिन जो घड़ी उसने हाथ में पहनी हुई है उसको वो गुड्स नहीं कहेगा, उसको वो क्या कहेगा, उसको वॉच ही कहेगा, उसको और कुछ नहीं कहेगा, वॉच। अच्छा बुक्स, बुक शॉप में आप जाते हैं, बुक शॉप में काफ़ी सारी 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और काफ़ी सारी क्लासेस की बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। और एक उसने बुक खरीदी है स्पेशल किस्म की, कोई उसने अपनी बुक खरीदी है और वो सिर्फ इसलिए खरीद के लाया है कि मैं इसको पढ़ूंगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, बेचना नहीं चाहता। तो जितनी बुक्स उसकी शेल्फ्स में पड़ी हुई है, अलमारियों में पड़ी हुई है, वो उसने बेचने के लिए खरीदी। लेकिन एक बुक वो लेके आया जो उसको अच्छी लगी है, वो उसको पढ़ना चाहता है, वो पढ़ने के लिए लेके आया, बेचने के लिए नहीं लेके आया। तो जो शेल्फ्स में पड़ी हुई है बुक्स जो उसने बेचनी है, वो उसके लिए क्या कहलाएगी, क्या बन गई वो, गुड्स, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन वो जो खरीद के लाया एक बुक, उसको क्या कहेंगे, दैट्स करेक्ट, उसको कहेंगे बुक, उसको और कुछ नहीं कहेंगे, उसको बुक ही कहेगा वो, ठीक है। अच्छा हम जब बुक्स खरीदेंगे, हम लोग अगर फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ईयर की बुक्स खरीद लेते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर की बुक्स ले ली। जब एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और वो बुक्स खरीदता है, तो वो जो बुक्स उसने खरीदी है वो किस लिए खरीदी है, इस्तेमाल करने के लिए। तो इसके लिए वो बुक्स बुक्स होंगी, ठीक है, गुड्स नहीं होंगी। लेकिन वो जो बिजनेसमैन है, बुक शॉप वाला ऑनर, उसने वो बुक्स किस लिए खरीदी है, बेचने के लिए। तो उसके लिए वो बुक्स जो है वो गुड्स। समझ आ रही है बात, आगे चलिए। शूज इन शू शॉप, इसी तरह हम लोग सॉरी, अच्छा शू शॉप में जो आदमी खड़ा हुआ है जो जूते बेच रहे हैं, वो भाई साहब ने सारे जूते जो शेल्फ में लगाए हुए हैं, जो आगे शोकेस में लगाए हुए हैं, वो सारे बेचने के लिए। लेकिन एक जूता उसने खरीदा वो अपने पहनने के लिए, दो किस्म के जूते हो गए, ठीक है। जो जूते उसने शोकेस में रखे हुए हैं बेचने के लिए, वो उसके लिए क्या हो गए, गुड्स। और जो उसने पहना हुआ है वो शूज, ठीक है। इसी तरह शुगर मिल में जितनी भी शुगर बन रही है वो उसने बेचने के लिए। अगर वो उसमें से कुछ शुगर अपने लिए रखता है अलग से, मैंने घर लेके जानी है, इस्तेमाल करनी है, ठीक है, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है। लेकिन जो उसने बेचने के लिए बनाई है वो सारी उसके लिए गुड्स होंगी। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए, क्लियर ना हो, कोई और एग्जाम्पल आप दे के पूछना चाहें कि ये क्या चीज़ है, तो ये गुड्स में आती है या नहीं आती, तो हम आप मेरे ये जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये लफ्ज़ गुड्स है, गुड नहीं है। थैंक यू।